मूवी की शुरुआत में एक आदमी और एक लेडी को चट्टान से उतरते हुए दिखाया जाता है। वह लेडी फिसलने लगती है और वह आदमी उसे पकड़ने जाता है। वह उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वह रुक जाती है। तभी उस आदमी का पैर फिसलता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कहानी को 3 दिन पीछे से दिखाया जाता है। एक अनमैरिड कपल एक साथ में वेकेशन पर जा रहे होते हैं जिनका नाम डेविड और लूसी होता है। डेविड उसे एक शानदार होटल में लेके जाता है। वह कहता है क्योंकि हम लोग 5 दिनों के वैकेशन पर जा रहे हैं इसीलिए आज की रात हम यहाँ बिताएंगे। शाम को जब वह होटल के बार में डेविड का इंतज़ार कर रही होती है तो एक अजनबी जिसका नाम बेन होता है उसके लिए एक डिश भेजता है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है फ़ोन पर बात करते हुए। वह लूसी से कहता है इस खूबसूरत रात को और भी खूबसूरत बनाते हैं। वह लूसी को हैप्पी बर्थडे कहता है और एक रिंग निकाल कर उसे देता है और उससे शादी के लिए पूछता है। तभी एक वेट्रेस आ जाती है जो पूछती है वो जो आदमी वहाँ बैठा था वह क्या आपका दोस्त है। लूसी कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं। वह जाने लगती है। तभी डेविड उसे रोक कर पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो। वह वेट्रेस बताती है वह आदमी बिना बिल दिए चला गया। अगली सुबह दिखाया जाता है वे वीडियो बना रहे होते हैं। तभी डेविड के ऑफिस से फ़ोन आता है। डेविड लूसी को बताता है कि वह उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि बोर्ड ने एक वीडियो मीटिंग रखी है जिसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है। लूसी टूर पे अकेली चली जाती है। वह एक बस के पास जाती है जहां पहले से लोग टूर पे जाने के लिए मौजूद हैं। वहां बेन जिसने होटल में लूसी के लिए डिश मंगाया था एक गाड़ी में अपना सामान रख रहा होता है। लूसी वहां जाती है और उससे बातें करने लगती है। बेन कहता है तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए। लूसी कहती है नहीं मेरी बस अब निकलने वाली है और मैं उसी से जाऊँगी। और वो बस में चली जाती है जहाँ बहुत भीड़ होती है और वह बस चली जाती है। बेन देखता है कि लूसी उसकी गाड़ी में बैठी हुई है। लूसी बताती है कि मुझे कल 4 बजे तक वापस जाना है और जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। बेन उसे ड्राइव करने कहता है। वह कहता है यहाँ से राइट ले लो और यहाँ से 10 माइल चलने के बाद मुझे जगा देना। और वह झपकी लेने लगता है। लूसी जब गाड़ी रोकती है तब बेन उसे बताता है कि हम 10 माइल से ज़्यादा दूर आ गए हैं और हम अब शॉर्टकट से जाएंगे। और फिर वह गाड़ी चलाने लगती है। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वे एक चट्टान पर चढ़ते हैं जहां से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। शाम हो जाती है और बेन लकड़ियों को इकट्ठा करने जाता है। वह बेन से पूछती है तुम क्या काम करते हो। वो बताता है कुछ नहीं बस यूँ ही चल रहा है। लूसी बताती है वह एक फूड केमिस्ट है। रात को वो एक वीडियो बनाते हैं। सुबह जब लूसी उठती है तब देखती है कि बेन ग्लाइडर से उड़कर नीचे जा रहा है। बेन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें लिखा है कि नीचे मिलते हैं। लूसी बहुत ही मुश्किल चट्टानों भरे रास्तों से होकर नीचे आती है और बेन पर गुस्सा होकर बोलती है मुझे तुम्हारी वजह से वापस जाने में देरी हो रही है। दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा है। एक गाड़ी आकर रुकती है। डेविड उससे पूछता है मेरी पत्नी आने वाली थी और वो कहाँ है। वो बताता है कि मैंने उसे ओपन डेजर्ट 2 के बस के पास देखा था पर वो हमारे साथ नहीं गई थी तो अब मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। दूसरी तरफ बेन को दिखाया जाता है जो गाड़ी चला रहा होता है और म्यूजिक स्टार्ट कर देता है जिससे गुस्सा होकर लूसी कैसेट को निकाल कर बाहर फेंक देती है। बेन कैसेट लेने जाता है और आकर गाड़ी में बैठता है। जब वह गाड़ी बढ़ाने की कोशिश करता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वह देखता है कि गाड़ी का पहिया पूरी तरह से बालू में फंस गया है। वह लूसी से कहता है कि मैं धक्का लगाता हूँ तुम ड्राइव करके निकालने की कोशिश करो मगर गाड़ी नहीं निकलती। लूसी कहती है अब क्या प्लान है। बेन कहता है मदद का इंतज़ार करो। वह कहती है हमने पिछले 20 घंटे से किसी को नहीं देखा और अब यह नहीं बदलने वाला। लूसी फ़ोन में देखती है जिसमें नेटवर्क नहीं होता। वह बेन से कहती है क्या हम लोग पैदल नहीं चल सकते। जिस पर बेन कहता है हम लोग पैदल चल सकते हैं मगर रात में। लूसी अपना बैग लेकर निकल जाती है मगर गर्मी अधिक होने के कारण वापस आ जाती है। बेन उसे बताता है हमें यहाँ से 12 मील चलना है विया बाल्बा रोड पहुँचने के लिए। लूसी निकलने से पहले वहाँ एक नोट छोड़ देती है कि हम लोग यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं ताकि अगर उन्हें कोई खोजने आए तो उन्हें पता चल सके। दूसरी तरफ डेविड उसके बारे में लोगों से पूछता है और पुलिस के पास भी मदद के लिए जाता है। शाम के समय लूसी और बेन आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे जाकर वे एक रेत के तूफान में फंस जाते हैं
जब तूफान शांत होता है तो वे देखते हैं दूर में कुछ गाड़ियाँ जा रही है। यह देखकर लूसी बहुत खुश होती है। जब वे सड़क की तरफ बढ़ते हैं तभी एक बड़ी सी खाई उनके सामने आ जाती है। यह देखकर वे दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। लूसी बेन से पूछती है, क्या तुम ग्लाइडर से उड़कर नहीं जा सकते? बेन कहता है, यहाँ रास्ता बहुत पतला है इसीलिए मैं नहीं जा सकता। दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है। एक होटल की रिसेप्शनिस्ट फ़ोन करके बताती है, आपकी वाइफ उस बस में नहीं गई थी। डेविड उस जगह पर जाकर लोगों से पूछता है। एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि ये यहाँ आई थी और ये लोग जिबेल मुक़द्दसा की तरफ गए हैं। डेविड 2 आदमियों के साथ एक गाड़ी में उसे ढूंढने निकलता है। डेविड वहाँ पहुँचकर देखता है लूसी का कैमकॉर्डर जिसमें उसने बेन के साथ वीडियो बनाया था। डेविड को यह देखकर दुख होता है और डेविड उन्हें वापस चलने को कहता है। दूसरी तरफ लूसी थक कर ज़मीन पर गिर जाती है। बेन उसे उठाकर एक चट्टान की छांव में रखता है। डेविड के साथी बेन के गाड़ी को देखते हैं। उन्हें वह नोट मिलता है जिसमें लूसी ने लिखा था, हम विया बाल्बा रोड की तरफ जा रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है लूसी और बेन चट्टानों से आगे नीचे उतर रहे हैं। तभी वे फिसल कर गिरते हैं, जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है। लूसी ज़मीन पर होती है और बेन एक चट्टान से लटक रहा होता है, जिसे लूसी खींचकर ऊपर लाती है। वह देखती है बेन को चोट लगी है। लूसी ग्लाइडर के साथ कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद चट्टान से नीचे कूद जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक चट्टान से टकराती है और एक छोटी नदी के पास गिर जाती है। वह उठकर पानी पीती है। तभी उसे एक बच्ची दिखाई देती है। वह उसके पीछे जाती है जहां उसके पेरेंट्स होते हैं और वे दोनों आदमी डेविड को किडनैप करके गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। दूसरी तरफ लूसी दूसरे लोगों के साथ ऊँट से जाती है और बेन को लेके आती है। वे उनके टेंट में आराम करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है लूसी और बेन ऊँट से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ वे लोग आ जाते हैं जिन्होंने डेविड को किडनैप करके गाड़ी के पीछे रखा है। वे लूसी और बेन को भी साथ चलने कहते हैं और वे मान जाते हैं और एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ सकते हैं जहाँ तुम्हारी गाड़ी है। बेन कहता है, ठीक है। जब बेन गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे कुछ पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। वह कहता है, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी वे दोनों उन पर गन तान देते हैं। उनमें से एक आदमी हवा में फायर करता है और कुछ रेगिस्तानी लुटेरे वहाँ आ जाते हैं। वे उन तीनों का मोलभाव करते हैं। उनमें बहस होने लगती है और वे एक दूसरे पर गोलियाँ चलाने लगते हैं, जिनमें सभी लुटेरे मारे जाते हैं। एक बचा हुआ किडनैपर वहाँ से अपनी गाड़ी में भाग जाता है। डेविड, बेन और लूसी उन्हें बालू में दफना देते हैं। बेन कहता है, गाड़ी के टायर से हवा निकाल देने से यह रेत में भी चलेगी। लूसी कहती है, यह बात तुमने शुरू में क्यों नहीं बताई? खामखा हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेन कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता था। यह बात लूसी के दिल को छू जाती है। वे तीनों गाड़ी में वापस आने लगते हैं। लूसी डेविड को उसकी अंगूठी वापस कर देती है। डेविड दुखी मन से वह अंगूठी ले लेता है। लूसी डिसाइड करती है कि अब वो बेन के साथ रहेगी। दरअसल डेविड उसे अपने काम की वजह से समय नहीं दे पाता था, इसीलिए लूसी ने उसे छोड़ दिया था और यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी 8 अक्टूबर 2013 को। इसकी IMDb रेटिंग 5.1 है। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद।